नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्री गोवर्धन विद्या विहार खड़गधाम में संस्कृत दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य श्री रुद्रेंद्र शेखर जी महाराज एवं सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शंकरलाल डेचा रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विमलेश पंड्या रहे। समारोह के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। इस अवसर पर नरेंद्र भट्ट, रघुवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह, भगवान पाटीदार, नारायण दादा, प्रभु दादा, विक्रम सिंह, प्रकाश भट्ट, ग्राम पंचायत सरपंच गटी देवी, पंचायत समिति सदस्य अनिता दीक्षित, प्रसन्न दवे, अनिल पंड्या, बदामीलाल दर्जी, शशिकांत पुरोहित, चंद्रद्वास द्विवेदी एवं जगदीश भाटिया, जगदीश शर्मा, रामचंद्र पुरोहित आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन परेश दवे ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। समस्यायाः एकं सरलं समाधानम् अस्ति। आगच्छतु वृक्षारोपणं कर्तुं चलामः। छात्रों द्वारा यह अभिनय में बताया गया है। प्यारे प्यारे मित्रों, बालवृंद, युवा साथी, आगंतुक अतिथिवृंद, आदरणीय बहनें और वो लघु सिद्धांत कौमुदी के सिद्धांत अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये संस्कृत है। इसलिए तुम मत सोचो, नेवर थिंक दैट यू आर एलोन। संस्कृत तुम्हारी मां है, संस्कृत हमारी मां है। इसमें सबसे बड़े बड़े महापुरुष हुए, वे संस्कृत को जिए। गौतम, बैल, पराशर, भरद्वाज, जमदग्नि, किन किन के नाम में गिना। और इस समय अगर नाम गिनाना चाहो तो भगवान शंकराचार्य, भगवान माधवाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, ये बड़ी बड़ी संस्कृत के महान मनीषी और विद्वान हो चुके हैं। अभी आपने बोला, संचालक श्री ने कहा कि संस्कृत क्या है? संस्कृत देववाणी है। भगवान चाहते तो दूसरी भाषा में भी बोल सकते थे अर्जुन के सामने, दूसरी बातों में भी दूसरी भाषा में भी कह सकते थे। आपने विद्यालय और विद्यालय के प्रति और छात्रों के प्रति अनुग्रह किया है, इसके लिए हम विशेष रूप से आप सभी उपस्थित सद्गुरुओं का, सज्जनों का, अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं। साथ ही कि अपने इस पवित्र उत्सव में अपने क्षेत्र के गुरुजी, आप सबको परिचय भी होगा, सब जगह आपकी कथाएं भी ऐसे होती हैं। सिलोई में हुई, दीवड़ा में भी हुई और ये सरोदा में सब जगह हुई, अभी घाटा में हुई थी गए साल। तो आप भागवत कथा का आयोजन करते हैं और अपने क्षेत्र के हैं, और आपका सानिध्य और आपका जीवन इतना निर्मल और इतना पवित्र है कि आपके आशीर्वाद स्वतः फलीभूत होते हैं। जिन जिन लोगों ने आपका आश्रय किया उन सबको इसका बहुत लाभ मिला है। आज हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ मिली। आपका स्थान दूर नहीं है, आपका आश्रम है यहाँ खोडन के पास में सुजा जी का गढ़ा, वहाँ आपका आश्रम बना हुआ है। आज संस्कृत दिवस के इस मौके पर श्री गोवर्धन विद्या विहार खड़गता के इस सभागार में उपस्थित श्रद्धेय गुरुजी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं।
साथ ही यहाँ पर विराजे सभी संस्था के सदस्यगण, आदरणीय बापू साहब, हमारे यहाँ की पंचायत समिति सदस्य बहन अनिता जी दीक्षित, सरपंच साहिबा, आदरणीय डॉक्टर साहब विमलेश जी, चंदन सिंह जी, बदामीलाल जी और यहाँ पर बैठे सभी मेहमानगण, भाई प्रकाश जी, विद्यालय के सभी भैया बहन, आज संस्कृत दिवस के इस कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला। विद्या विहार द्वारा अभी कुछ दिन पहले दशा माता जो मूर्तियां घर में बिठाई जा रही थी, तो उस संदर्भ में जन जागृति हेतु दशा माता के संदर्भ में प्रोजेक्टर के माध्यम से जागृति के लिए इनको 1 घंटे का प्रोग्राम कराया गया कि हम दशा माता घर लाते हैं, उनको किस तरह से रखना है, पवित्रता क्या रखनी है और किस तरह से उनकी आस्था करनी है, 10 दिन उनकी कैसे सेवा करनी है, उस बारे में इनको जानकारी दी गई। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, हमें जानकारी होनी चाहिए। यह एक प्रतिष्ठित संस्कृतज्ञ और व्याकरणविद पाणिनि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में भी संस्कृत दिवस को मनाया जाता है। आज हम जिस जगह बैठे हुए हैं, जिनकी तपस्या से यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, उनको भी हम निश्चित ही याद करना चाहेंगे। आज के हमारे जो यहाँ पर जिनकी कृपा दृष्टि और जिनकी मेहनत से बैठे हैं, ऐसे पंडित और इस संस्था के संस्थापक पंडित नंदलाल जी दीक्षित साहब, नारायण शंकर जी दीक्षित साहब एवं शिवनारायण जी दीक्षित साहब को हम सब याद करेंगे और दिल से, मन से उन्हें नमन करेंगे। कार्यक्रम की अग्र कड़ी में
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।